जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? कल हमने बात करी थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, है ना? और अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड भी ब्रीफ में सबमिट करा था कि क्या क्या रहा, क्या मामला रहा। हमने देखा कि 55 डायरेक्ट क्वेश्चन सीडीएस में पूछेगा और तकरीबन 70 क्वेश्चन सीडीएस में आए थे हमारे नोट्स और वीडियो से। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा 45 से 50 क्वेश्चन बीपीएससी में डायरेक्ट पूछेगा, और एसएससी सीरियल में तो हमने बता ही दिया 18 से 22-23 क्वेश्चन तक पूछे ही जा रहे हैं। मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड दे दिया भाई साहब। ठीक है, और आपको विश्वास हो गया होगा, जो जिन्होंने पूरा कंप्लीट पढ़ा है मेरे से पिछले 2-3 महीने में, उनको तो अब तक विश्वास हो गया होगा कि मैं जो बोलता हूँ या जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। फिर आज हम देखने वाले हैं कि ईयर 2 जो होने वाला है उसमें हम क्या भी प्लान करें, कैसे कैसे हम चलें। दूसरा ये है कि कई सारे बच्चों के कंसर्न है कि सर आप 2026 के लिए कैसे स्टार्ट करोगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो भी हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा, और उसके बाद कई सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम्हें, मेरा एक फंडामेंटल चीज़ है कि अगर आपको कोई भी एग्जाम समझना है ना, ठीक है, और एग्जाम देना है, तो अंधा जा करके पढ़ना मत शुरू कर दो कि हाँ भाई हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, तो मैं सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी सारा पढ़ने लगूँ। नहीं, तुम्हारे पास एक हिंट होता है, एक क्लू होता है। वो क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसको जितना बेहतर कोई शख्स एनालाइज कर सकता है वो उतना बेहतर परफॉर्म कर सकता है। आपको पता है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से बात पता है। मैंने शेयर भी करा था जिस दिन बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। एग्जाम से 3-4 दिन पहले कुछ मेरे जानने वाले हैं, दोस्त वगैरह हैं जो बीपीएससी दे रहे हैं, तो उनको मैंने बोला कि भाई दो स्टेट देख लेना, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज और एक स्टेट वो बाबल मंदेब वाला। उसमें दो चीजें मैंने बोली थी कि देख लेना। पहला ये कि कौन कौन से कंट्रीज को ये जोड़ती हैं, दूसरा ये कि कौन कौन से ओशियन या सी या गल्फ को वो जोड़ती हैं। ठीक है ना? एग्जैक्ट यही हुआ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूछ लिया गया एग्जाम में। ठीक है। वो आए, फोन करा उन्होंने, मैसेजेस करे, फोन करे कुछ लोगों ने कि यार भाई है ना ऐसे ऐसे। मैं कहा यार देखो, मैं कोई परमात्मा तो हूं नहीं और कोई ऐसा है नहीं। सब दो चीजों से आती हैं। पहला ये कि एक तो वो एनर्जी होती है जो आपको फील होती है कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं। दूसरा ये कि आपकी एनालिटिकल स्किल और एक्सपीरियंस, ये दो बहुत मेन चीजें हैं। जो जितना बेहतर कर सकता है ना, उसको आइडिया लग जाता है कि कहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ट्रेंड रह सकता है। जरूरी नहीं कि वो कभी ना पूछा गया वो पूछ लिया जाए। ठीक है, ऐसा भी होता है, जैसा भी हॉर्मुज वाला हुआ, नहीं पूछा गया था कभी, बीपीएससी नहीं पूछा, लेकिन कैसे मैंने बता दिया, कुछ तो कारण रहा होगा। तो देखो, हर चीज को अगर किसी भी एग्जाम को समझना है ना, तो सबसे जरूरी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना, और उसके बाद कैसे प्लान करते हैं, उसके आसपास की चीजें कैसे कवर करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना दिया गया हो वो भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, उसको भी कैसे गेस करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मेनली मैंने क्या किया है कि 2022 से लेकर के 2024 तक, क्योंकि आपको पता है ना कि 22 में ट्रेंड चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था, तो मेनली 22 से मैंने 24 तक का पेपर, सारा पेपर पढ़ा है, एनालाइज करा है। आप देख सकते हो कि, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये देख सकते हैं कि सारे पेपर यहाँ फ्लो में लगे हुए हैं। ठीक है ना? ये सारे एक पेपर के एक एक क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा है, सारे रेफरेंसेस मैंने देखे हैं, क्या क्वेश्चंस आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हें कई सारी चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ट्रेंड चल रहा है, तो तुम्हें पढ़ने में भी आसानी हो, कहाँ से आ रही है क्वेश्चन, क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी बनने रहना वीडियो में, अभी हम इसको खत्म करेंगे। 10-1 मिनट में सारी चीजें पता चल जाएंगी, उसके बाद पढ़ने में भी आसानी होगी। लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो देखो, सारे पेपर को पढ़ने के बाद जो ट्रेंड मुझे समझ आया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये औसत जो सवाल पूछे जा रहे हैं हर सब्जेक्ट से, उन सबका मैंने एक मोटा मोटी नंबर लिख दिया है। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, मैंने ईयर वाइज यहाँ कैटेगराइज कर दिया है, 22, 23, 24 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस किस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे गए, और इसके बाद हम देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो भी मैंने एक एक टॉपिक को पढ़ा और एक एक टॉपिक को एनालाइज करके लिख दिया है। कैसे उनको तैयार करना हो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले देखो, हिस्ट्री से 2022 में एंशिएंट का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेडिवल से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मॉडर्न का एक क्वेश्चन, या औसतन हर शिफ्ट में देखने को मिला था। 2022 में 5 पेपर कराए गए थे, आपको याद हो तो 4 से 5 पेपर पढ़ा कराए गए थे।
ठीक है, अब उसमें एसओ का भी पेपर होता है और कई सारे पेपर होते हैं, पर मैंने सबको एनालाइज करके एवरेज निकाल करके लिखा है। तो एंशिएंट का आपने देख लिया, मेडाइवल के, मॉडर्न के। ओवरऑल आप देख सकते हो कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या ये 23 में भी सेम रहा? जी हाँ साहब, 23 में भी आप देख सकते हो कि तीनों से एक क्वेश्चन पूछे गए और पैटर्न लगभग सेम ही रहा। 24 की अगर बात करें तो 24 में भी देखो, ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखाती हैं कि कैसे ट्रेंड में आप कॉमन चीजें ढूंढ सकते हो और कैसे आप तैयार कर सकते हो। तो 24 में भी हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, वो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है पूरे तीनों एग्जाम में जो मेरे को देखने को मिला वो दो है, वो है एक तो साइंस और दूसरा है करंट अफेयर्स। देखो, साइंस में 22 में क्या करा गया कि बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन, फिजिक्स से 3 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये औसतन यही पूछा गया। ठीक है, किसी में ये 2 था, किसी में ये 3 था, और किसी में ये 2 था, किसी में ये 3 था, तो ऐसे ही रहा। लेकिन ओवरऑल 8 क्वेश्चंस के आसपास यहां से बनते रहे पूरे 2022 के एग्जाम में। 25 में से 8 क्वेश्चंस इसके, यानी 1/3 के आसपास सिर्फ ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो कितना ज्यादा वेटेज है साइंस का। तुम डरते हो ना, सारा डर निकाल दूंगा साइंस का, तुम याद रखना। 2023 में क्या यही ट्रेंड रहा? नहीं, थोड़ा सा बदला, लेकिन इसका वेटेज काफी ठीक ठाक रहा। कितना रहा? 7 क्वेश्चन पूछे गए औसतन, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन। 2024 में क्या रहा? 1 क्वेश्चन और घटा और यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है औसतन। 2 तीनों में से पूछे गए, ये औसतन। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 2022 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए और 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में तकरीबन 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन तीनों साल पूछे गए हैं अलग अलग टॉपिक से। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन, ये तीनों साल में कॉमन ट्रेंड रहा है। तो तुम्हें आइडिया लग गया कि कितना वेटेज किसका है, किसको कितना हमें वेट देना है, कितना टाइम देना है। अब मैं टॉपिक भी बता दूंगा ना, तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब 1-2 चीजें ऐड हो जाती है, जैसे तुम्हें पता है ना कि टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 1 का सारा गेम अलग होता है। ठीक है, टीयर 2 में अलग होता है। टीयर 1 में तुम्हें पता है कि स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा एक वेटेज रखता है, लेकिन टीयर 2 में तुम्हें स्टैटिक पोर्शन ना बराबर देखने को मिलेगा, बहुत रेयर। वो जो दिखता भी है ना, वो इसी मेन सब्जेक्ट में सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या उसके बदले में देखने को मिल रहा है, आजकल 2024 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 2 सवाल पूछ लिए गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो कि पिछले 2 साल में नहीं पूछे गए थे, 22 और 23 में, लेकिन 24 में 2 सवाल पूछ लिए गए। तो ओवरऑल तुम देख सकते हो कि ज्योग्राफी और ये एनवायरमेंट इकोलॉजी मिला करके 5 सवाल हो गए, तो काफी वेटेज है, मतलब 20% क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। अब आ जाता है करंट अफेयर, मैंने बोला ना सेकंड गेम चेंजर यही है। तो करंट अफेयर से औसतन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों साल में। ठीक है, कैसे तैयार करना है, क्या करना है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन, एक टॉपिक ऐसा है सेंसस। सेंसस से हर साल 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, जितने भी शिफ्ट में हुए एग्जाम, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो मैंने सेंसस आपको कराया है उससे बाहर कुछ नहीं आया है। 5 ईयर प्लान की बात करें तो 2023 में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया था, लेकिन 22 और 24 में देखने को नहीं मिला। कुछ एक आधे टॉपिक है जो मैंने मिसलिनियस में डाल दिया, ये मोटा मोटी टॉपिक है। अब आप देख सकते हो कि इसमें स्टैटिक तो गायब ही है। ठीक है, स्टैटिक तो गायब ही। और अभी जो टीयर 1 भी हुआ ना, तो टीयर 1 में भी तुमने देखा होगा कि स्टैटिक का वेटेज काफी कम था, काफी कम था। ठीक है, मतलब था, लेकिन पिछले कई सालों से थोड़ा सा कम था, और मेनली सिर्फ कुछ टॉपिक में ही सीमित था स्टैटिक, ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा डायनेमिक था। ठीक है ना, लेकिन टीयर 2 की बात करें तो इसमें तो ऑलमोस्ट नील ही रहता है। ठीक है, तो ये तुमने देख लिया कि क्या ट्रेंड रहा है। ओवरऑल तुम काउंट करोगे तो ये 25 सवाल सब में बन जाएंगे। अब आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक कौन कौन से, वो सारे मैंने रीड करके यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर बात करें तो हम साइंस को देख लेते हैं। ठीक है, साइंस में देख लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। फिजिक्स में हर शिफ्ट में, हर साल में यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आया है, आया ही आया है। उसके अलावा जो सबसे हॉट टॉपिक है वह डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ये चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या चाहे बायोलॉजी हो, इन तीनों में डिस्कवरी और इन्वेंशन से क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे तुम यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ गया, ये रहा। ये जो 20 का तुम पेपर देख रहे हो ना, 20 तारीख का पेपर है अभी 2024 का, ये मेरे एक स्टूडेंट का पेपर है। उस टाइम मैंने उसको गाइड करा था, काफी चीजें बताई थी। उसके 17 या 18 क्वेश्चन सही हुए थे जीके में, तो वो उसका ये कॉपी है, देख सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स में उसके 2 सवाल यहाँ पर है, दोनों के दोनों उसके ठीक थे। सबसे ताजुब की बात बताऊं, ये देखो, ये क्वेश्चन सबसे ताजुब वाली है। इसलिए ताजुब वाली है कि 2 क्वेश्चन आए थे ईयर वाले। ठीक है, मतलब तुम्हें पता नहीं कि साइंस में बिना लॉजिक के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन एसएससी ने उसका भी तोड़ निकाल दिया और बिना लॉजिक के क्वेश्चन वो भी पूछने लगे साइंस में। कैसे? ईयर पूछने लगे। ठीक है,
तो हमारे पास तो लॉजिक है ना, तो हमने पिछली बार दिमाग लगाया था और गाइड करा था। और अच्छी बात ये रही कि ये देखो दो, एक क्वेश्चन ये रहा, इसका ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन उसने लगाया था, ठीक है। ये एक और ईयर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी ईयर का क्वेश्चन पूछेगा 1932, और ये भी उसने बिल्कुल ठीक लगाया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने बोला ना, वो सारा एक्सपीरियंस का गेम है, अच्छे से गाइड करा और चीजें काफी सही रही। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, जो मेरा सपना है ना, ऐसे नहीं मैं कहता हूँ कि भाई हर किसी के अंदर से जीके का डर निकाल देना। मुझे पता है कि कितना ज्यादा कैलकुलेटेड है ये सारी चीजें, और मुझे पता है कि मैं तुम्हें कैसे ये सारी चीजें करा सकता हूँ। तो डिस्कवरी इन्वेंशन तो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आ ही रहे हैं, और उसको कैसे करना है। ऐसे तो इनफाइनाइट है इन्वेंशन, इनफाइनाइट डिस्कवरी, कितना करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा समय आने पर, जब मैं आपको क्लासेस कराऊंगा। उसके अलावा थ्योरम, प्रिंसिपल, ठीक है, लॉज कई सारे, जैसे आपने कूलम्ब लॉ देखा, आपने वो और भी सारे लॉज देखे होंगे, प्रिंसिपल्स देखे होंगे, आर्किमिडीज का लॉ देखा, ठीक है, ये सारे से क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी काफी हॉट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछेगा, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा तो मैग्नेटिज्म तो पूछा ही जाएगा, राइट हैंड लॉ, लेफ्ट हैंड लॉ, ठीक है, थंब रूल, ये सारी चीजें पूछे गई हैं। उसके अलावा ग्रेविटेशन, साउंड और एनर्जी से भी कुछ सवाल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक है, मोटे मोटे टॉपिक जो बार बार आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। अगर देखो कोई अच्छा बंदा है ना, जिसको आइडिया है कि हमें पेपर कैसे एनालाइज करते हैं, उसको पता है कि ये कितना ज्यादा, ये एक पेज में कितनी काम की चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो तुम सुनो ध्यान से। केमिस्ट्री में एक तो डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये तो है ही है। इसके अलावा ड्रग, स्टार मार्क कर लो, ड्रग से पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ड्रग से, ठीक है। तो ये एक तो हो गया ड्रग वाला क्वेश्चन। उसके अलावा प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन, ड्रग का क्वेश्चन शायद आया होगा 2023 में, हम देख लेते हैं। एक ड्रग का क्वेश्चन तो आया था, कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ। ड्रग का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरह के ड्रग्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ड्रग्स या फिर कुछ कंपाउंड्स पूछे जा रहे हैं, जिसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, वो भी पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ड्रग्स कहाँ गए, अरे ड्रग्स, ड्रग्स अलग होता है, और वो जो तुम सोच रहे हो ना, वो ड्रग नहीं होता। जब आप लिमिटेड अमाउंट में किसी भी मेडिसिन को लेते हो, ठीक है, केमिकल को लेते हो, तो वो मेडिसिन कहलाता है। लेकिन जब आप एक्सेस में लेते हो ना, तो उसको हम ड्रग कह लेते हैं। तो हम ड्रग, वो गंदे वाले ड्रग की बात नहीं कर रहे, हम दवाई की बात कर रहे हैं। दवाई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर नहीं है, 22 में शायद होगा, तो आप 22 में भी देख सकते हो। कहाँ गया कहाँ गया, जैसे कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ, सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, स्टैटिक। हाँ, जैसे ये देखो, ये 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो आप, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, एंटागनिस्ट या एगोनिस्ट, एंटी डिप्रेसेंट या डिप्रेसेंट, इस तरह के ड्रग्स या जो टर्म्स होते हैं ना, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ केमिकल्स वाले मैंने बताया ना कि कुछ केमिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 में कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि कौन से सब्सटेंस में, कौन से कंपाउंड में कौन सा केमिकल मिलता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया कि ये सारे मसाले हैं, इनमें कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं, ये सारे भी हैं। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। ड्रग्स हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आए हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन आए हैं, एसिड बेस सॉल्ट के क्वेश्चन आए, पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन आए, सब्सटेंस एंड केमिकल्स के क्वेश्चन आए। मोटा मोटी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इनको ले लिया है, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें तो ये सारे टॉपिक हैं, जैसे डिस्कवरी, यहाँ तो होगा ही होगा, हाइपोथेसिस और थ्योरी, मॉडल्स, ये सारे हो गए। सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहा है, सेल के डिवीजन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जेनेटिक्स, डिजीज, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट मॉडल्स, ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये सारे वो ऐसे टॉपिक्स है बायोलॉजी के जो बार बार आ रहे हैं, और इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखो ये सारे जो टॉपिक लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको यही पढ़ना है, इससे आपको ये सीखना है कि इन टॉपिक्स को थोड़ा और ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो वहां पर भी कोशिश करो कि ये टॉपिक आप लिख लो कहीं पर। जो भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कहो कि सर ये टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, और मुझे पता है कि कोई भी टीचर पढ़ाएंगे तो आपके ये सारे टॉपिक्स तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप एक बार उनके पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करो, अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो उनको बोलो कि सर ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको कराओ। मैं कराऊंगा तो मैं सारी चीजें ये डिटेल में कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके अलावा भी कई सारी चीजें मैं कराऊंगा। जैसे बायोलॉजी के ये सारे हमने देख लिए। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। देखो हिस्ट्री में जो है ना, डायनेस्टीज की अगर हम बात कर लें
ठीक है। डायनेस्टीज, जैसे पिछली बार आपको पता ना कनिष्का वाले से पूछा गया था क्वेश्चन, कनिष्का से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, 18 में भी आया था और 20 में भी आया था कि सेकंड कैपिटल किसने बनाया था, तो मथुरा को उसने बनाया था। उसके अलावा पूछा गया था कितना नंबर कनिष्क रूलर है, तो थर्ड नंबर है। मैंने बताया था ना कि काबे कनिष्क, मैंने याद है आपको, काबे कनिष्क। तो का से काजुल कैडफाइसिस, वी से वेमा कैडफाइसिस, और तीसरा नंबर रूलर था जो कनिष्का था। तो तीसरा नंबर रूलर था अपने डायनेस्टी का, कुषाण डायनेस्टी का, कौन, कनिष्का। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, मैंने पढ़ाया भी आपको, बहुत अच्छे से कराया। तो डायनेस्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा मेडिवल लिटरेचर से आ रहे हैं, खास करके दिल्ली सल्तनत और उस पीरियड के लिटरेचर से, उसके हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। मुगल पीरियड से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मॉडर्न की बात करें तो गांधीयन एरा, गवर्नर जनरल वाइसराय से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेवलर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है, बट हम करेंगे थोड़ा डिटेल में करेंगे, एडवांस लेवल पे जाके करेंगे। पॉलिटी की बात करें हम तो आर्टिकल्स से क्वेश्चंस आए हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। जजमेंट पिछली बार पूछा गया, उसके पहले भी पूछा गया जजमेंट से क्वेश्चन, ठीक है। तो जजमेंट से क्वेश्चन आज, जैसे अभी पिछली बार चंपकम दुराई राजन से क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। पॉलिटी जब आप पढ़ोगे तो वहां मैंने कराया हुआ है, हालांकि मैं दोबारा से सारी चीजें कराऊंगा। बिल्स एंड एक्ट ऑलरेडी मैंने करा रखा है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं और कई सारे लोग इसको छोड़ के जाते हैं। कमिटी, रिफॉर्म्स, ठीक है, एफआर, डीपीएसपी, ये सारे मोटे मोटे ऐसे टॉपिक है जहां से आपके मेंस में क्वेश्चंस, टीयर 2 में क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लाइमेट की बात करें हम तो सॉरी ज्योग्राफी की बात करें तो क्लाइमेट हॉट टॉपिक है। इसके अलावा क्रॉप्स, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के सारे स्टेट्स और इंडिया के बाहर भी कहाँ कहाँ पे कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन में पूछा गया था कौन सा क्रॉप होता है, ठीक है। खट्टे वाले के बारे में पूछा गया था, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्वेश्चंस आते हैं हर साल। रिवर हॉट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट, जो भी रिवर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई चीजें चल रही हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे तुम जो इनिशिएटिव में पढ़ते हो ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट, वो सारे भी ज्योग्राफी की तो इससे हैं, तो वो सारे हम इसको देखेंगे। सेंसस एक क्वेश्चन कंफर्म। रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन तुमने पढ़ा होगा, ब्लू रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी क्वेश्चंस बन रही है यहाँ से, या नहीं बन रही थी, यहाँ से बनने की संभावना काफी ज्यादा है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक एक टर्म आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, जीएनआई क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक, ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। बट फिर भी हम करेंगे, चिंता मत करो। उसके अलावा मेन जो फोकस होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे होता है। अगर बात करें तो नेशनल इनकम, जीडीपी, टैक्सेशन, मार्केट, एलपीजी हॉट टॉपिक है, हर साल पूछा जा रहा है। एलपीजी, एलपीजी मतलब गैस वाला एलपीजी नहीं, आपका 1992 वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आया था तो उसमें एलपीजी लाया गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैंने ऑलरेडी करा रखा था सबको, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजें कराई गई थी और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, इनिशिएटिव्स हुए, वो सारे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो एक तो स्पोर्ट, एक क्वेश्चन कंफर्म है। अब स्पोर्ट्स में कहां से आएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो इनिशिएटिव्स हैं वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरा क्या है, इनिशिएटिव्स, जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स रही हैं, स्कीम्स रही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के रही हो, नेशनल गवर्नमेंट की रही हो, वो सारी स्कीम्स और इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो बिल्स लागू करे गए हैं, जो बिल्स अभी सदन में चल रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स खास करके, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 18 वाले शिफ्ट में पूछा गया था 2024 में। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंक एंड इंडिसेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, गवर्नमेंट के एग्जीबिशन और एक्सपो से क्वेश्चन, जैसे पिछली बार पूछा गया था डिफेंस एक्सपो का थीम क्या था, तो ये भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये मोटे मोटे टॉपिक है जहां से सवाल आने ही आने हैं। अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप सेल्फ भी तैयारी कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक सबसे पहले आपको तैयार कर लेना, ठीक है, जितने भी मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा बात करें एनवायरमेंट इकोलॉजी की, तो इसमें मेन क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि नया नया ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो बेसिक प्रिंसिपल्स तो आ रहा है। उसके अलावा कुछ थ्योरीज, कुछ रिपोर्ट्स, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस, रेड डेटा लिस्ट आईयूसीएन जो जारी करता है, ठीक है, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें एनवायरमेंट इकोलॉजी से आपसे पूछी जा रही हैं और पूछी जा सकती हैं। अब बात आ गया कि सर क्या हमें सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना, नहीं सर, आपको इसके अलावा भी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब आप कहो कि सर ये तो हो गया, चलो सीजीएल टीयर 2 का, अब हम इसको तैयार कैसे करें। और दूसरी चीज ये है कि
सीजीएल टीयर 1 के लिए या फिर हम 2026 में कोई और एग्जाम देना चाहते हैं एसएससी का, तो हम क्या करें? देखो भाई, पहली बात तो ये कि इसमें कुछ और टॉपिक्स ऐड होंगी। जैसे 2025 की अगर हम बात करें, 2025 एसएससी सीजीएल टीयर 1 की, एसएससी सीजीएल टीयर सीजीएल, ठीक है, टीयर 1 की, तो इस साल कई सारे नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं और थोड़ा पैटर्न भी बदला है। तो होप कि अगले बार मेंस में भी वो पैटर्न देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस आने की बिल्कुल संभावना है। तो हम थोड़ा उसको भी इन्वॉल्व करेंगे पहली बार। दूसरा ये कि हम इसको तैयार कैसे करें। देखो, टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं, रेफरेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट करा था उससे मैं आपको बता दिया था किससे आप क्या रेफरेंस ले सकते हो, वही रेफरेंस आपको यूज करना है, कोई और रेफरेंस नहीं यूज करना है। थोड़ा बहुत एडवांस चीजें पढ़नी है साइंस में तो वो तो मैं कराऊंगा, वैसे तो मैं सब कुछ ही कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपने कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो कहीं पर भी, तो वो सारी चीजें आपके कंप्लीट करा देंगे। रही बात मेरी, तो देखो मेरा क्या प्लान है, मेरा क्या प्लान है, ठीक है, मेरा क्या प्लान है कि इनको टैकल कैसे करना है। टैकल ऐसे करना है कि मैं चाह रहा हूं कि कई बच्चों का डाउट होता है कि सर मैं टीयर 2 के लिए तैयारी करूं कि ना करूं, कि फिर मैं अगले साल के लिए तैयारी करूं, ठीक है। तो वो डाउट में फंस जाते हैं, ठीक है, तो वो दिक्कतें आती हैं। मेरा ये एक प्लान है, मेरा ये एक सजेशन है, भले ही आप मेरा फॉलो करो या ना करो, कहीं से और से पढ़ो, लेकिन मेरा एक प्लान ये है कि मैं आपको ऐसे प्रिपेयर कराना चाह रहा हूं ना, एक ऐसा मास्टर क्लास निकाला जाए, ठीक है, मास्टर सीरीज निकाली जाए, मास्टर सीरीज निकाली जाए, जिससे कि आप टीयर 2 के लिए तो तैयारी करो ही करो, लेकिन इनकेस मान लो कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, इस बार अभी कट ऑफ तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मान के चलो कट ऑफ पिछले बार से नीचे रहेगा, तो 130 से 140 के बीच में फिर भी रहने की आशंका है, ठीक है। अब ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं कोई भगवान नहीं, है ना। तो वो हम देखेंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने की आशंका है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी मान के चलो, ये जनरल का कट ऑफ मैं बता। तो टीयर 2 में मान लो कि तुम्हारा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो होता क्या है कि भाई मैंने 1 महीने तैयारी कर ली और फिर रिजल्ट आया, वहां पर पता चला मेरा रिजल्ट में ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरा 1 महीना खराब हो। तो मैं चाहता हूं कि वो आपका 1 महीना खराब ना हो, ठीक है। कैसे कि अभी मैं जो प्रिपरेशन कराना चाह रहा हूं ना, कि एक ऐसा मास्टर सीरीज चलाया जाए जो आपके टीयर 2 एग्जाम से पहले, ठीक है, आपको पता है ना क्या क्या सब्जेक्ट आने हैं, सारे नॉन स्टैटिक सब्जेक्ट आने हैं, ठीक है, नॉन स्टैटिक सब्जेक्ट आने हैं। तो नॉन स्टैटिक जितने सब्जेक्ट हैं बहुत डिटेल में, हालांकि जो मैंने पढ़ा है वो तो मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके अलावा थोड़ा और एडवांस चीजें चलेंगी, तो उनको भी कवर करा करके सारी नॉन स्टैटिक चीजें और जितना कंप्लीट आपका सिलेबस है वो सारी चीजें आपके टीयर 2 से पहले कंप्लीट करा दी जाए। लेकिन जो बंदा टीयर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा है या अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको भी ये सारी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, ठीक है, तो उसको अलग से ना पढ़ना पड़े, वो भी इसी सब्जेक्ट का हिस्सा, वो भी यही वीडियो देखे, वो भी यही लेक्चर देखे, वो भी यही नोट फॉलो करे, उसको अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। तो मैं ऐसा कोई सीरीज निकालने की सोच रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज, ये तो नॉन स्टैटिक उसका कवर हो जाएगा, बच गया क्या, स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन। तो उसका क्या करना है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आ जाओ वापिस आ जाओ, ठीक है, वहां गया, ये रहा। मैं क्या कह रहा था कि टीयर 2 का जो हम नॉन स्टैटिक पोर्शन करेंगे उसी के साथ साथ टीयर 1 का भी नॉन स्टैटिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, एडवांस लेवल तक। साथ ही साथ बच गया क्या, स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन जो है ना, इसको मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है, इसको मैं अलग से करा दूंगा सिर्फ टीयर 1 के लिए। तो हो गया आपका टीयर 1 का भी प्रिपरेशन। अब बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमारा तो, अगर मान लो हमें सीजीएल नहीं देना है, सीएचएसएल देना है, एमटीएस देना है, या रेलवे का एग्जाम देना है, या दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना, तो फिर क्या होगा मेरे भाई। ये जो सिलेबस में लिखूंगा ना, या जो भी मैं पेपर बनाऊंगा, जो भी मैं कंटेंट आपको दूंगा, मैं कह रहा हूं आपको एसएससी का कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, इसके बाहर चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, पहली बात। दूसरा ये कि आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम दे रहे हो या जिसमें भी ऐसे रिलेवेंट सब्जेक्ट आ रहे हो, तो उसमें भी आप इससे काम चला लोगे, इसके बाहर नहीं आएंगी चीजें। तो बात आपका मैटर सॉल्व हो गया, ठीक है, तो कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रही अब, या सीजीएल 2026 हो या सीजीएल 2025 हो, दोनों के लिए हमें कॉमन पैटर्न निकाल के चलेंगे, ताकि अगर आपका किसी का अगर कट ऑफ क्लियर नहीं भी होता है तो उसको उसका 1 महीना खराब ना हो, ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है। और उसको अगले साल और एडवांस तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, ताकि अगले साल उसको और आसानी हो जाए, ठीक है। तो मेरा मोटा मोटी टारगेट ये है। अब देखो, जिसने भी भरोसा करा है, जिसने मेरा कंटेंट देखा, उसको पता है कि मेरे कंटेंट का लेवल क्या है,
क्वालिटी क्या है, आप कहीं से भी तुलना कर लेना, भले ही कम लोगों ने देखा हो, पर जिसने भी देखा है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के मैसेजेस आए, खास करके जो रिपीटर्स हैं उनको पता है कि इस कंटेंट का वैल्यू क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये पूरा कंटेंट आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको पढ़ाऊँ। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला ये कि क्या मैं सारे कोर्स जो कंप्लीट कोर्स है ये पेड कोर्स ले आऊं, ठीक है, या जो कोर्स है इसको मैं फ्री पढ़ाऊं, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं सर ये क्या सवाल है, नहीं भाई साहब सवाल है, क्योंकि मैं भी अपना सब कुछ दे रहा हूँ, अपना समय अपना सब कुछ साइड रख करके मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी गार्जियन है, मेरे भी पेरेंट्स है, मेरे भी परिवार है, मैं भी अभी कोई भी मेरी आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भी पेरेंट्स से पैसे लेता हूँ और सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, सब चीज मैं छोड़ चुका हूँ, बस आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये डिसीजन लेना है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहोगे फ्री पढ़ाने में फ्री देख लेंगे, पेड कहोगे पेड देखेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। बट ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आप वीडियो देखना, लास्ट में जाकर के मुझे जवाब देना, जैसा आप कहोगे उस हिसाब से करेंगे, जो भी फैसला होगा वो आपके हित में ही होगा, इस बात की गारंटी, ठीक है। बस ये है कि अगर मैं एफर्ट आप पे लगाता हूं तो आप भी मेरे साथ लगाना, ऐसा नहीं है, ये गलती मत करना कि आप मेरा कंटेंट दूसरों के साथ शेयर कर दोगे तो तुम्हारा कंपटीशन कम हो जाएगा, नहीं भाई, ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। निश्चिंत रहो, तुम जितने पहले जुड़े हुए लोग हो तुम हमेशा बेहतर स्टेज में रहोगे, ठीक है ना, सबसे अच्छे स्टेज में रहोगे, और सारी भीड़ से तुम अलग रहोगे, हर किसी से 2-4 क्वेश्चन ऊपर ही रहोगे, ये गारंटी है, पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, और जिसने एग्जाम दिया है, जिस जो मेरे से पढ़ा है उसको पता है ये बात, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, और बस आप मुझे बताओ कैसे रखना है बैच को, टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के बता सकते हो, या वीडियो के कमेंट में बता सकते हो, जैसे भी आप बताना चाहो मुझे बता सकते हो। तो हम एक सीरीज रखेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट 2026 तक के लिए, ठीक है, वो कंप्लीट मास्टर सीरीज होगी, और हम टीयर 2 और टीयर 1 दोनों का प्रिपरेशन एक साथ करते हुए चलेंगे, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और गारंटी है मेरी कि उसके बाद जब भी आप पेपर खोलोगे ना एसएससी सीजीएल का, जो डर है बैठा है ना लोगों के मन में कि जीके बहुत ज्यादा डरावना है, सबसे पहले मेरी गारंटी है कि आप पेपर खोलते ही जीके ढूंढोगे, इसको निकालो, मुझे इसे सॉल्व करना है, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। अगर वो दिन नहीं आया तो मुझे बताना, फिर मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो इतना वादा है, चलो तो मिलते हैं जल्दी ही, जैसे आप बताओगे उस हिसाब से मैं फैसला लूंगा, और जल्दी ही हम सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखो, टाटा बाय बाय। और बाकी सेल्फ स्टडी करना चाहो तो भाई सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते, ठीक है। चलो ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, जय हिंद।